क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग 5 करेंगे, ठीक है। एंड इसमें क्या कर रहा है 5 क्वेश्चन में, ये हमारा बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, ठीक है। प्राकृत संख्या n का मतलब क्या हुआ कि n के जगह में कोई संख्या होगा 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो कोई संख्या होगा हमारा, एंड उसमें बोल रहा है कि ये संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है या फिर हो सकती है क्या। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 का पावर n है, ठीक है। n के जगह हम लोग कोई संख्या लेंगे 1 2 3 4 5 6, तो उसके बाद हम इसको जो है गुना करके देखेंगे पावर में, तो इसको हम लोग कॉपी में चेक करते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए, ठीक है, कोई संख्या होगा हमारा n है, एंड यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 6 का पावर n लेंगे, n की जगह हमारा 1 2 3 4 5 कुछ भी होगा, उसके बाद उसको हम लोग मल्टीप्लाई करके देखेंगे एंड साबित करेंगे कि वो 0 पर होता है या फिर नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए यहाँ पर लिखेंगे कि माना, यहाँ पर माना लिख लीजिएगा या फिर आप चूंकि लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए n के लिए क्या बोल रहा था, प्राकृत संख्या हमारा n होगा ना, तो n की जगह लिखते हैं n हमारा कोई प्राकृत संख्या है, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, हम लोग लिए हैं 1 की जगह में, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। n की जगह में कोई भी संख्या होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चूंकि हमारा जो ये है कि 6 का पावर n 0 पर समाप्त होता है या फिर नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बन गया कि ये हमारा 0 पर समाप्त हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग इसको साबित करेंगे होता है कि नहीं होता है। तो मान लीजिए हम लोग पहला लेते हैं, पहला चरण, ठीक है। पहला चरण लेते हैं कि 6 का जगह पे हमारा जो n है, n के जगह में मान लीजिए 1 लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 6 हमारा 1 है, ठीक है, यानी कि इसका पावर कितना 1 है। तो जब इसको गुना कीजिएगा यानी 6 1 बार लिखिएगा तो क्या होगा 6 होगा, एंड यहाँ पर ये हमारा आंसर हो गया। तो उसके बाद आपको ये समझना है कि ये 0 पर समाप्त हुआ, तो 0 पर ये समाप्त अभी नहीं हुआ, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल लेकर बहुत सारा लेंगे, 2 3 लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सेकंड क्या हो गया कि 6 का पावर अगर n है एंड n के जगह हम लोग 2 लेते हैं, ठीक है। 6 का पावर ये हमारा क्वेश्चन है ना, एंड n के जगह हम क्या लीजिए 2 लीजिए, ठीक है। कोई भी संख्या लेंगे क्योंकि हमको यहाँ बोला है कोई भी प्राकृतिक संख्या लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 6 का पावर अगर 2 हो गया तो यहाँ पर क्या हो गया 6 × 6 हो गया। उसके बाद इसको गुना कर दिए, यहाँ पर देखिए 6 6 कितना होता है 36, यानी 6 × 6 कितना हो गया 36। यहाँ पर कितना हो गया 36। तो ये क्या 0 पे समाप्त हुआ। यहाँ पर देखिए ये संख्या देखना लास्ट वाला 0 पर समाप्त हुआ नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर 6 है। तीसरा चरण में यहाँ पर लेते हैं कि यहाँ पर हमारा 6 का पावर n एंड n = 3 ले रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 6 जो है वो 3 बार है। तो यहाँ पर देखिए 6 का पावर 3 हो गया, एंड यहाँ पर लिखेंगे 6 × 6 × 6, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। आप या तो इन तीनों को गुना कीजिए या फिर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 बार हम गुना कर चुके हैं, यहाँ पर कितना है 36, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का भी 36 आ जाएगा। उसके बाद एक और 6 हमारा बढ़ गया, तो जब ये 6 एंड ये 6 गुना होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए मान लीजिए 36 होगा, उसके बाद फिर 6 से गुना कीजिएगा तो वही ना आएगा जो यहाँ पर 6 बढ़ा है। तो यहाँ पर 6 6 फिर कितना हो जाएगा 36। तो कुछ भी गुना कीजिए, अगर आप इसको गुना भी कीजिएगा तो यहाँ पर आपका आएगा 216, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए 6 6 36 एंड यहाँ पर 6 हो गया, हाथ में कितना है 3, ठीक है। उसके बाद 6 को गुना कीजिए 3 से तो कितना हो गया 6 3 18 एंड 3 21 हो गया, तो यहाँ पर 216। तो ये कितना पे समाप्त किया, यहाँ पर देखिए ये भी 6 पर ही समाप्त किया, ठीक है। उसके बाद एक और लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4, इसके बाद मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 6 का पावर n है एंड n की जगह लिए 4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 6 हमारा 4 बार है, एंड यहाँ पर इसको हम लोग क्या करेंगे 6 × 6 × 6 × 6 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसको गुना कीजिएगा। यहाँ पर देखिए इन तीनों को अगर इस चारों को आप गुना कीजिएगा तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, तो इसको गुना कीजिएगा तो आपको आएगा 1296, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं आपको अलग से समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए मान लीजिए कोई भी संख्या होगा, कोई भी संख्या होगी, अगर मान लीजिए गुना करने के बाद यहाँ पर हमारा मान लीजिए 5 आया, 2 आया, 3 आया, 6 आया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखें 6 से स्टार्ट हुआ तो लास्ट में फिर 6 6 36 होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर 6 बढ़ा तो 6 6 36, यहाँ तो कुछ भी होगा 6 6 कितना हो गया 36 हो गया, ठीक है। तो ये 6 पर ही समाप्त हुआ। फिर अगला संख्या इसमें अगर और कोई 6 बढ़ा तो ये भी 6 6 36 होगा। तो इधर तो कोई भी संख्या आएगा, मान लीजिए इधर कोई भी संख्या आएगा बट लास्ट में तो 6 ही आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर हम लोग गुना किए 216 आया, ठीक है। उसके बाद इसमें एक और 6 बढ़ा दिए तो फिर ये 6 6 36 ही ना होगा, तो यहाँ पर 36 का फिर 6 आया। फिर एक और इसमें मान लीजिए एक और 6 बढ़ता तो ये भी गुना होकर के 6 6 36 ही होता, तो फिर यहाँ पर 6 ही आता। उसके बाद फिर एक और इसमें 6 बढ़ता, फिर 6 6 36, फिर ये भी 6 ही आता। तो इस तरह से आप जितना भी गुना कर लीजिए लास्ट में 6 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या साबित हुआ कि यहाँ पर कोई भी संख्या का अगर हम 6 का पावर संख्या लेते हैं 1 2 3 कुछ भी, तो एंड उसको गुना करते हैं तो ये हमारा 6 पर ही समाप्त होता है, 0 पर नहीं, ठीक है। यानी कि ये हमारा हुआ कि कोई भी संख्या अगर लेते हैं 6 का पावर n की जगह में तो वो हमारा 0 पर समाप्त नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक लाइन कुछ लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए
तो यहाँ पर लिखे हैं कि अतः 6 का पावर n किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए, ठीक है, n के लिए कभी भी शून्य 0 पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। यानी कि अगर 6 का पावर कोई भी संख्या लेते हैं हमारा तो वो 0 पर समाप्त नहीं होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा 6 का ही मल्टीप्लाई चल रहा है, ठीक है। तो 6 का अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा आप तो हमेशा 6 पर ही समाप्त होगा। कोई भी संख्या को आप देख लीजिए, 6 पावर रख करके फिर उसका 6 आएगा, फिर उसका लास्ट में फिर 6 आएगा, फिर लास्ट में फिर 6 आएगा, इस तरह से वो 6 ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। एंड अगर इसमें आपको कहीं दिक्कत रहा है प्लीज कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से समझाऊंगा। एंड अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल पर बने रहिएगा, आपको सारा मिलता रहेगा। एंड साथ में आपको वीआई क्वेश्चन एग्जाम बोर्ड से पहले आपको सारा मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं इस वीडियो में।